10,000 रुपये के स्मार्टफोन्स कैटेगरी में भारत में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और साथ ही अगर देखें तो ये सेगमेंट काफ़ी हिट भी है। स्मार्टफोन कंपनीज भी यही ट्राई कर रही है कि कम से कम बजट में फीचर पैक्ड स्मार्टफोन आपके लिए लाए। ओप्पो भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। आपने देखा पिछले सप्ताह ही उन्होंने लॉन्च किया था A5s, तो यही सेगमेंट में बैक टू बैक दूसरा फ़ोन आ गया है ओप्पो की ओर से, ओप्पो A1K। हालांकि उससे भी कम प्राइस रेंज में है, 8,490 रुपये की इस फ़ोन की कीमत है। तो देखना ये है कि पिछला फ़ोन A5s से ये कैसे अलग है और यही प्राइस रेंज का Realme C2 उसको क्या ये फ़ोन टक्कर दे पाएगा कि नहीं, तो ये रेड हॉट डिवाइस का रिव्यू करना है। देखते हैं स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्ड रिव्यू। Oppo A1K में 6.1 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है IPS LCD के साथ, जो कि आपको देगा 720x1520 का रेजोल्यूशन। फोन की डिजाइन काफी जेनरिक है पर डिसेंट दिखती है। बैक पैनल को दिया गया मैट फिनिश लुक भी काफी अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से क्रैक्स नहीं आएंगी पर स्क्रैचेस आसानी से दिख सकते हैं। रिव्यू की गई रेड कलर डिवाइस भी चेरी ऑन टॉप का काम कर रही है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इस पर गोरिल्ला ग्लास 3 की परत है, जबकि इसी कैटेगरी के दूसरे फोन्स पर आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर Oppo A5 से जो बदलाव लाया गया है वो है कि Oppo 5s में आपको मिलता था ड्यूअल जो प्राइमरी कैमरा है, यहाँ पर सिंगल सेटअप दिया गया है। बैक पर हॉरिजॉन्टली उसको सेटअप किया गया है, साथ में LED फ्लैश भी है। पर सिंगल जो सेटअप है 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा, साथ ही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कैमरा की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आपको पैनोरामा है, साथ में टाइम लैप्स है, HDR, सभी मोड्स यहाँ पर, पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है। और पोर्ट्रेट मोड में ये और एक अच्छी बात ये है कि सेल्फी और बैक, प्राइमरी और बैक दोनों कैमरा आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों से पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं। पिक्चर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बात कर रहे हैं कि 8,500 रुपये की इसकी कीमत है, तो ये प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी ब्राइट सनलाइट में पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती है, पर जहाँ पर बात आती है लो लाइट की तो उतना कैमरा रिजल्ट अच्छा नहीं है। पिक्चर्स काफ़ी ग्रेनी लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको डल इमेजेस यहाँ पर लग रही है। अगर बात कर रहे हैं 5 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो भी बहुत ही डिसेंट पिक्चर्स लेती है, पर एक कमी यहाँ पर जो है फिर से मैं वही बताना चाहूँगी, लो लाइट में जब कम लाइट है तब ये जो है फ़ोन आपके पास ज़्यादा लाइट की डिमांड करेगा और पिक्चर्स क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। फोन पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की कमी खलेगी, पर फेस अनलॉक का फीचर भी काफी क्विक और रिस्पॉन्सिव है। इसमें 2GB रैम आती है, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। कंपनी ने अगर 3GB रैम वाला वेरिएंट भी निकाला होता तो ज्यादा अच्छा होता। Oppo A1K की इंटरनल स्टोरेज है 32GB, जिसको आप 256GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। इस फोन के 2 कलर वेरिएंट है, रेड एंड ब्लैक, एंड दोनों ही कलर्स गुड लुकिंग है। ये ड्यूअल सिम फोन 3G, 4G, वोल्ट, वाईफाई जैसी कनेक्टिविटी के साथ आता है। कोई भी स्मार्टफोन आप जब खरीदना चाहोगे, जब लिस्ट यहाँ पर आप कर रहे हो, तब ये फीचर आप ध्यान में रखते हो कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको मिले, और ख़ास कर कैमरा और बैटरी ये दोनों आपके फोकस में रहते हैं। और स्मार्टफोन कंपनीज भी ये ट्राई कर रही है कि ये दोनों जो फीचर्स है सबसे बढ़िया आपको एक फ़ोन में मिले। ओप्पो ने भी यहाँ पर यही किया है। ओप्पो A5s से थोड़ा कम
पर 4000 mAh की बैटरी है, जो कि सेम प्राइस रेंज के Realme 2 के बराबर ही है। Realme C2 जो फ़ोन है यही बैटरी आपको दे रहा है। यहाँ पर 1.5 दिन बैटरी आपका साथ दे रही है। जब आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो, टेक्सटिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई भी काम फेसबुक, इंस्टाग्राम कर रहे हो, आराम से 1.5 दिन तक 4000 mAh की बैटरी आपका साथ दे रही है। यहाँ पर सुपर हाई पावर के साथ, एफिशिएंसी के साथ एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप कुछ हद तक बैटरी को बचा सकते हैं। पर ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं आपको अनोइंग इसलिए लग रहा है कि जब ऑन करोगे ये ऑप्शन को तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जो ऐप्स है उसको किल करता है। जहां Oppo A5s पे आपको Android 8 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा था, वहीं ये फोन आपको देगा Android का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 9 Pie। फोन पर शेयर चैट, न्यूज पॉइंट, डेली हंट, ओपेरा ब्राउजर, यूसी ब्राउजर जैसे बहुत सारी प्री लोडेड एप्स भी है, पर उनको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के लिए ये बहुत ज्यादा होगा और जरूरी भी होगा। ऊपर से ये एप्स काफी स्पेस रोक सकती है, बट थैंकफुली मैंने जैसे कि कहा आप इनको डिलीट और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फोन पर दिया गया स्मार्ट स्लाइड बार फोन पर मल्टीटास्किंग को इजी बनाता है और फोन स्लिम होने की वजह से सिंगल हैंडेड यूज भी काफी आसान है, बट वजन थोड़ा ज्यादा है। फाइनल वर्डिक्ट मतलब Oppo A1 के टू बाय और नॉट टू बाय, तो यहाँ पर 8,500 रुपये में Oppo आपको क्या क्या फीचर्स ऐसे दे रहा है जिसकी वजह से आप फ़ोन को खरीद सकते हो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, स्ट्रॉन्ग कैमरा परफॉर्मेंस, 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल रही है, तो ये प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा फीचर है। फेस अनलॉक का फीचर जो है यहाँ पर दिया गया है वो भी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है। बैटरी लाइफ जैसे कि मैंने बताया अच्छी है, ओवरऑल स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। एक हाई रेजोल्यूशन मोड यहाँ पर दिया गया है, उसके द्वारा इमेजेस जो क्लिक की है बहुत ही शार्प रिजल्ट आपको दे रही है। ओवरऑल ये सब अच्छे फीचर्स है, पर कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको निराशा होगी। पर्सनली जो सबसे पहले मुझे अच्छा नहीं लगा वो है 2GB का रैम, क्योंकि यही प्राइस रेंज की अगर आप बात करें तो इससे ज़्यादा रैम या फिर यहाँ पर ही 3GB का रैम ऑप्शन या वेरिएंट कंपनी ने दिया होता तो और अच्छा होता। फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ना होना भी आपको खलेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। चाहे भले ही फेस अनलॉक ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सिव है, फिर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे, उसकी वजह से मैं ये नहीं बोल सकती कि फ़ोन को किक दे रही हूँ। आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं, एक मल्टीटास्किंग फ़ोन कर रहा है, यहाँ पर एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस फ़ोन का है Oppo A1K का। पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यही प्राइस रेंज में या इससे भी कम मतलब 6000 में आपको जो फ़ोन मिलेगा वो यही फीचर्स के साथ मिल रहा है, वो है Realme C2। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। क्रिकेट का सीजन जारी है। ये सीजन IPL से शुरू हुआ और कुछ चंद दिनों में इनफैक्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टेक गुरु पर कुछ क्रिकेट की बात की जाए और साथ ही इसी के साथ हम आपको देंगे टेक्नोलॉजी का तड़का भी। लेकिन हाँ, आज मैं बात करूंगी रेगुलर क्रिकेट की नहीं, ये क्रिकेट कुछ खास है। क्या खास है इस क्रिकेट के बारे में, चलिए देखते हैं मेरे साथ। वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी डे के इर्द गिर्द हम लोग ये फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपने गेम को और बेहतर बना रही है टेक्नोलॉजी की मदद से। कुछ चंद पल इन प्लेयर को खेलते हुए देखने के बाद मैंने जाना कि ये खेल कुछ अलग है। तो किस तरह से खेला जाता है ब्लाइंड क्रिकेट? हमारे साथ है अमोल खर्चे,
महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, लेकिन हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दोनों जगह इनफैक्ट अमोल खेल चुके हैं। अमोल, CNBC आवाज में आपका स्वागत है। हमें बताइए कि नॉर्मल क्रिकेट जो है उसमें और ब्लाइंड क्रिकेट में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? नॉर्मल क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ब्लाइंड क्रिकेट जो खेला जाता है वो नॉर्मल ग्राउंड पे ही खेलते हैं। ग्राउंड सेम रहता है, पिच भी सेम रहता है, लेकिन जो हम हमारे बॉल में बॉल बेरिंग रहते हैं, उसके वजह से हमारे बॉल का आवाज़ आता है। तो आवाज़ की वजह से हम लोग खेलते हैं। कुछ इस तरह से आवाज़ आता है। यस। तो हम लोग खेलते हैं और हमारे इसमें 3 कैटेगरीज में प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि हम 4 लोग जो रहते हैं वो प्रॉपर टोटल ब्लाइंड रहते हैं मेरे जैसे। तो वो 4 प्लेयर उसको B1 कहते हैं हम लोग, और 4 प्लेयर B2 रहते हैं, उनको 3 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, और बाकी 4 प्लेयर B3 माने 6 मीटर तक उनको दिखता है। ऐसा 4-3-4 ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है और 11 प्लेयर्स का। क्या गेम में किस तरह का फ़र्क होता है? हमारी बॉलिंग तो अंडर आर्म होती है, नीचे से हम लोग बॉल डालते हैं। जब बॉल डालते हैं तब बॉल रोल होता है और बॉल का आवाज़ आता है। और बॉलिंग में जो स्टंप होते हैं हमारे, वो स्टंप मेटल के होते हैं, क्योंकि बैट और स्टंप को बॉल लगने के बाद साउंड में पता चलता है कि स्टंप को बॉल लगा, तो समझ में आता है कि स्टंप को बॉल लगा है, वो मेटल के आवाज़ से। तो हमारे स्टंप अलग रहते हैं और जॉइंट रहते हैं तीनों स्टंप। ओके। और पिच सेम रहता है। बाकी का पूरा खेल आम क्रिकेट जैसा ही है, पर खेल के 40% ओवर्स B1 खिलाड़ियों को बोल करने होते हैं। खेल के साथ साथ ये प्लेयर क्रिकेट के बारे में भी अपडेटेड रहने के लिए टेक का भी इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट स्कोर जानने से लेकर अपने खेल को बेहतर बनाने तक। किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी को कैसे आप आजमाते हैं? मेरे पास आईफोन है, जिसके ज़रिए मैं बहुत सारे ऐप्स यूज़ करता हूँ, जैसे YouTube है, फिर हॉटस्टार है, फिर ये अपना गूगल है, गूगल मैप्स वगैरह। तो ये सारे ऐप्स के बदौलत मैं अपना सारा जो डे टू डे फंक्शन है, बैंकिंग रिलेटेड सारे ऐप से वो करता हूँ। फिर स्पोर्ट्स का अगर पूछोगे तो मेरे पास क्रिकबज़ के नाम का भी ऐप है। फिर हॉटस्टार पे हम लोग लाइव मैच सुनते हैं। क्रिकबज़ पे ऐप के ज़रिए मैं कमेंट्री सुनता हूँ। मेरा जो ऐप है, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरी दृष्टिहीन हूँ, तो मैं वो ऐप के ज़रिए मेरे को वो रीड कर देता है, पूरी चीज़ें पढ़ के बताता है। तो ऐसे मैं कमेंट्री सुनता हूँ, क्रिकेट का आनंद उठाता हूँ और ग्राउंड पे भी खेलता हूँ। और क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट और अपने गेम को बेहतर बनाने के लिए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, वो मैं सुनता हूँ कि कैसे फिट रहना है, क्रिकेट खेलना है तो फिट रहना है। तो फिटनेस पे बहुत सारे टॉक्स आते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स आते हैं, वो सुनता हूँ। फिर उसमें जो मैं क्रिकेट की जानकारी मेरे को जो मिलती है, वो हमारा खुद का भी अभी हम CABM का भी हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके ज़रिए भी हम लोग सारा क्रिकेट का जानकारी हासिल करते हैं। और बाकी डे टू डे जो भी चीज़ें हैं वो मैं सर्च करके नेट से निकाल लेता हूँ, और मेरे फ़ोन से उससे मदद हो जाती है, आईफोन से। तो गेम्स खेलने के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हैं और किस तरह से गेम खेलते हैं? एक ऐप है ब्लाइंड क्रिकेट, हम लोग जो खेलते हैं उसके लिए भी एक ऐप बनाया है, ब्लाइंड क्रिकेट करके। तो उसमें कैसा है कि हम लोग हेडफोन्स लगाते हैं कान में, और वो दोनों तरफ आवाज़ आता है। जिस तरफ बॉल का आवाज़ आता है, हम उस तरफ मोबाइल से ऐसे स्वाइप करते हैं, तो उसका मतलब है कि हिट किया बॉल को। अच्छा। तो ऐसे हम लोग उसको, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, और उसकी मदद से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। उसमें कमेंट्री भी आती है, चौका छक्का भी लगता है, और घर बैठे बैठे हम लोग क्रिकेट भी खेल पाते हैं। और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी इनके पास कुछ नुस्खे हैं। फिटनेस के लिए आप रनिंग करते हैं, इस रन को ट्रैक किस तरह से करते हैं? GPS वगैरह किस तरह से मॉनिटर करते हैं आप? कितना डिस्टेंस हुआ उसे किस तरह से मॉनिटर करते हैं? जी, मेरे पास एक ऐप है रंटास्टिक करके,
जिसे मैंने डाउनलोड किया है। उससे मैं जब मैं रेडी हो जाता हूँ भागने के लिए, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, विच इज़ वेरी एक्सेसिबल विथ वॉइस ओवर। जब मैं भागता हूँ तब वो स्टार्ट करके जितना मैं भागता हूँ उतना डिटेक्ट कर लेता है, ड्यूरेशन, कैलोरीज एंड किलोमीटर विथ स्टेप्स एंड ऑल। फिर जब भागते समय व्हेन आई वांट टू स्टॉप, मैं फिनिश करके चेक कर लेता हूँ कि कितना हुआ। तो उसके फिनिश करने के बाद एक स्कोर कार्ड आता है, वो खुद एक अनाउंस करता है कि कितना मेरा ड्यूरेशन था भागने का, टाइमिंग, किलोमीटर, स्टेप्स, हाउ मच आई बर्न माई कैलोरीज एंड ऑल। तो बहुत ही एक्सेसिबल है विथ वॉइस ओवर। पर ये खेल खेलना जितना आसान लगता है उतना दरअसल है नहीं, और कोच से बेहतर इसके बारे में कौन जानता होगा। सिंस आप दोनों रेगुलर प्लेयर्स और विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर्स दोनों को कोच कर चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, टेक्निक कितनी अलग है और किस तरह से आप कोच करते हैं? रेगुलर प्लेयर को समझाना ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर प्लेइंग, वो ऑलरेडी ऑन द फील्ड रहते हैं, उनको पता है किस तरह से खेला जाता है। फिर छोटी मोटी सी टेक्निकली हमको चेंज करना पड़ता है। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड जो प्लेयर है उनको बहुत तकलीफ होती है सिखाने के लिए, मोस्ट प्रॉपरली जो B1 प्लेयर है, क्योंकि उनको जाके हर वक्त हर एक शॉट, हर एक टेक्निक सिखाना पड़ता है, और कैसे भागना है, कैसे बैट पकड़ना है, एथिक्स ऑफ द गेम हम उनको प्रॉपरली सिखाना पड़ता है और उसके ऊपर चलता है। दृष्टिहीन होने के बावजूद भी अपनी फोन और ऐप की मदद से एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से ये करते हैं वैसा शायद ही एक आम इंसान भी कर पाए। हेलो एवरीवन, साल का मोस्ट अवेटेड एंड्रॉयड इज फाइनली हियर। इनफैक्ट लॉन्च से कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में ये काफ़ी हैवी एकदम बक्सा डिलीवर हुआ है। तो इसके अंदर आप ही के साथ साथ मैं इस फोन को अनबॉक्स करने वाली हूँ। लेट्स फिगर आउट व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफैक्ट बॉक्स की डिज़ाइन है, और बिल्कुल जो मैक्लारन एडिशन था OnePlus 60 का, उसी की तरह काफ़ी इनोवेटिव बॉक्स दिया गया है। गो बियॉन्ड स्पीड और नेवर सेटल, जो इनफैक्ट OnePlus की टैगलाइन है वो यहाँ पर लिखी गई है। और फाइनली द रेड बॉक्स इज डिस्क्लोज्ड इटसेल्फ। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर एक मैनुअल दिया गया है OnePlus 7 Pro के बारे में। यूज़र्स गाइड, रिव्यूअर्स गाइड जो हमें दिया जाता है वो है इसके अंदर। इसी के साथ साथ सबसे पहले फ़ोन को देखते हैं। तो ये है फाइनली मेरे हाथों में OnePlus 7 Pro। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो मैं बताऊं आपको, जो मेरे पास मॉडल आया है OnePlus 7 Pro का, वो 12 GB की रैम वाला मॉडल है, यानी जो हाईएस्ट मॉडल, जैसे कंपनी ने कहा था कि इट गोज अप टू 12 GB, तो बिल्कुल 12 GB का मॉडल मेरे पास आया है। नेब्यूला ब्लू कलर का मॉडल है, इनफैक्ट बॉक्स पे लिखा गया है, और 256 GB इसकी रैम है। बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि खोलकर देखते हैं इनफैक्ट OnePlus 7 Pro दिखता कैसा है। वाओ, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड लुकिंग डिवाइस। बैक अगर आप देखें तो बहुत ही स्मूथ है, ग्लास बैक इसमें दी गई है, कर्व्ड इनफैक्ट ग्लास बैक है, बहुत ही स्लीक लुकिंग डिज़ाइन है इनफैक्ट, और नेब्यूला ब्लू कलर का मॉडल है ये। तो डिस्प्ले को ऑन करते हैं, 6.67 इंच का डिस्प्ले इसमें दिया गया है। अनबॉक्स्ड OnePlus 7 Pro इज
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी जैसे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, और आगे की तरफ मैं अगर बोलूं तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा है, पॉपअप कैमरा दिया गया है, और जिसे कम्युनिटी से, इनफैक्ट वन प्लस की कम्युनिटी से और जो वन प्लस के फैंस है उनसे काफ़ी मिक्स रिएक्शन मिला था इंटरनेट पे कि इंडिया जैसे देश में पॉपअप कैमरा क्या सही मायने में ठीक से काम करेगा या नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसमें एक 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा दिया गया है। साथ ही पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, इस तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें मौजूद है, और 4000 mAh की बैटरी है जैसे मैंने कहा। तो इट इज़ डिज़ाइन वाइज अ वेरी वेरी गुड लुकिंग डिवाइस। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 पर चलता है, दैट मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी पावरफुल डिवाइस, और साथ ही 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज है। सो गेम खेलने में बड़ा मजा आने वाला है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते OnePlus 7 Pro का डिटेल्ड रिव्यू। स्टे कनेक्टेड। अच्छा जी, आपने कहा कि मतलब इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन था वो 2009 और 2014 से बहुत ज़्यादा था, लेकिन विपक्ष का एक जो काउंटर आता है वो ये कि आपने वो नाम लेते हैं आपका और प्रधानमंत्री जी का, कि आपने इलेक्शन का स्तर गिरा दिया। वो कहते हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन का स्तर गिरा दिया। देखिए, विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे। परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर